रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु अटैक की संभावना जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में अगर एटमी अटैक हुआ तो इसका अंजाम भयावह होगा। एक अनुमान के मुताबिक महज 5 घंटे में ही 3 करोड़ जानें चली जाएंगी। 5 घंटे में ही 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग घायल होंगे। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो जाएगा। अमेरिका रूस शीत युद्ध के बाद दुनिया पर सबसे बड़ा संकट होगा। अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने यह अनुमान जताया है। देखिए, तो लगातार हमने जो बात कही कि न्यूक्लियर वर्ल्ड को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ना केवल पॉलिटिकल की तरफ से बल्कि एकेडमिक्स की तरफ से भी इसके बारे में लगातार बातचीत की जा रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अगर परमाणु हमले हुए तो विनाश लीला कैसी होगी। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पेपर सबमिट किया गया है, उसमें इसका दावा किया गया है परमाणु अटैक लाइफ का दी एंड। आप देखिए किस तरह से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का अनुमान है कि 30 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर निशाने पर होंगे और हर शहर पर 5 से 10 परमाणु हथियार गिराने का अनुमान है। महज 3 घंटे में 26 लाख से ज्यादा लोग, 5 घंटे में ही 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी और तेजी से फैलेंगे ये रेडियो एक्टिव पदार्थ। ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा तेज हो जाएगी, साथ ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। खाद्य उत्पादन और दूसरी व्यवस्थाएं पूरी तरह से तहस नहस हो जाएंगी। एक और बात कही गई है, मानवता पर सबसे गंभीर संकट आने वाला है। कोमोडोर सिंह, अगर हम देखें वेस्ट की तरफ से एकेडमिक्स भी लगातार न्यूक्लियर वर्ल्ड को नॉर्मलाइज कर रही हैं, लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें इतने सारे देश, इतने सारे शहर, इतने बड़े नंबर्स का बात की गई है, यानी कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होगा। एक बम फटके या एक डर्टी बम का इस्तेमाल से चीजें रुकेंगी नहीं। एक पहला किसी ने किया, फिर चेन शुरू होनी है। क्या अगर रशिया यूक्रेन के खिलाफ डर्टी बम का ही इस्तेमाल करता है, नेटो को, अमेरिका को, वेस्टर्न वर्ल्ड को लाइसेंस मिलेगा क्या कि वो रशिया के खिलाफ रिटेलिएशन में न्यूक्लियर डोमेन का इस्तेमाल कर सके? देखिए, थोड़ा मैं न्यूक्लियर के बारे में दर्शकों को बताना चाहूँगा। पहली बात तो हम डर्टी बॉम्ब वर्ड यूज रहे हैं, एक्चुअली डर्टी बॉम्ब वर्ड इनकरेक्ट है। इस बॉम्ब को बनाने के लिए, ये भी न्यूक्लियर बॉम्ब ही है, इसको बनाने के लिए भी सेम प्रोसीजर आपको चाहिए जो आपको नॉर्मल न्यूक्लियर थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए चाहिए। तो इसके लिए पूरा आपको प्रोटोकॉल, पूरा सिस्टम चाहिए जो इस समय अभी यूक्रेन में नहीं है। तो अगर यूक्रेन के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आता है, न्यूक्लियर बम आता है, तो रेस्ट एश्योर्ड है कि वो नाटो कंट्री द्वारा या अमेरिका द्वारा सप्लाई किया गया है, पहली बात। दूसरी, उसको यूज करने के लिए उसका जो सिस्टम इन्फोर्स किया जाता है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, बड़ी सारी उसमें प्रोटोकॉल्स हैं और बड़े सारे सिस्टम एक्टिवेट होते हैं जो इस समय यूक्रेन में नहीं है। तो क्लीन वाला जो बॉम्ब होता है जिसमें हाईएस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसमें होगा। डर्टी बॉम्ब में एसओपीज फॉलो होंगे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, ये डर्टी बॉम्ब नाम जो यूज किया जाए ये गलत यूज किया है। डर्टी बॉम्ब ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी आप कह रहे हैं कि ये भी डर्टी प्रोपेगेंडा है। एब्सोल्युटली डर्टी प्रोपेगेंडा है। चलिए सर, इसमें एक और बड़ी छोटी चीज और जोड़ देता हूँ मैं इसमें, जो आप रिएक्शन की बात कर रहे थे। देखिए, पहले बात तो रशिया को मैंने जैसे बताया न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने की जरूरत ही नहीं है इस समय। उसके और बड़े सारे सुन रहे हैं, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज भी करता है तो डेफिनेटली इसका रिएक्शन होगा।